Good morning, everyone. Is it audible? Please tell me. क्या आपको सुनाई दे रहा है? Is it audible? Yes, okay. Thank you. मेरा नाम है ब्रजेश और मैं IIT-BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हूँ और पिछले 14-15 सालों से बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया। जितने भी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में IIT मेडिकल के, तो सारे जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले जो लेक्चर में मैं कई पॉइंट्स लिख के मैं डिस्कस किया था बना के स्लाइड कि हमें गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में डिस्कशन काफ़ी हुआ था कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए और 3 क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, जिसमें एक तीनों का अपना अलग मतलब था। एक में मैं बताया था कि किस तरीके से हमें अज्यूम जरूर करना चाहिए x और y को और ij के फॉर्म में लिखना चाहिए जब 2D 3D की बात होती है। 1D में तो प्लस माइनस से काम चलता है। तो जितने भी जो लोग नए हैं, जितने भी लोग आज नया ज्वाइन किए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो 13 या 14 पॉइंट्स थे लास्ट लेक्चर में, उसे ज़रूर जाके देखें। अपलोडेड है ये उसी चैनल पे, उसी सीरीज़ में, तो आप ज़रूर देखिए। और जहाँ तक रही बात हम लोगों के बताने की, तो हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि लॉज क्या होते हैं, हम ये बता रहे हैं कि लॉज के एप्लीकेशन क्या होते हैं। लॉज तो आप जिस मुकाम पे हम सभी हैं वो सभी जानते हैं कि लॉज का उसका क्या मतलब है, कैसे डिराइव होता है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करके मार्क्स पाते हैं बोर्ड्स में। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि आप ज़्यादा जानते हैं इस वाले पार्ट में कि रिप्रेजेंटेशन में क्या किस पे स्कोर मिलता है, बल्कि मैं नहीं जानता हूँ इस पे। हालांकि मैं भी इंटरमीडिएट पास हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, लेकिन उस समय एज बीइंग स्टूडेंट मैं सीखा था। तो अच्छा हाँ, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप ज़रूर पेन कॉपी ले लें और हम लोग आपस में एक डायलॉग रहे। आप उसका आंसर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, ताकि हम लोग आपस में ये समझ पाएँ कि बच्चों को क्या देना है, मतलब वो कौन सी चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट को डेवलप करती है। हमें इनकलकेट करना है, चीज़ों को बच्चों के अंदर डालना है। उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा जानते हैं रिलेटिवली। बोर्ड्स वाला और रिप्रेजेंटेशन और ये सब चीज़ें आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। हम लोगों को ये समझना है कि कैसे ओवरऑल लॉज को अलग अलग बोर्ड्स की तरह नहीं, बल्कि ओवरऑल एग्जैक्ट रियली में वो एग्जैक्ट क्या होता है और वो ओवरऑल कैसे सेम अप्रोचेस होते हैं, ये हम लोगों को सीखना है। मैं चाहूँगा कि आपस में डिस्कशन, जितने भी आपस में आज इंट्रोडक्शन आपस का हो रहा है वो न करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, तो आप कहाँ से हैं। ये वो टाइम नहीं है, बल्कि एक अलग से फोरम बनना चाहिए कि सभी एक दूसरे को जाने। ये वो ट्रेनिंग, ये जो लेक्चर है वो आपस में इंट्रोडक्शन का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि हमें बच्चों को कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से उन्हें ट्रेन कर सके कि वो बोर्ड्स के साथ साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा करें, क्रैक करें। और JNV का तो वैसे भी ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इसमें हमें लगता है कि इन्वॉल्व हैं। हर स्कूल के हैं, स्टेट बोर्ड्स के भी हैं शायद। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 क्वेश्चन
तीसरे क्वेश्चन में मैं बताया था कि किस तरीके से जनरल हमें कोई चीज फाइंड आउट करके और हमें डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा करना है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। और इस बार चौथा इसमें स्लाइड में तो तीसरा दिखेगा, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हमें चौथा क्वेश्चन डिस्कशन करना है, इसमें तीसरा दिखेगा। तो समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चौथा ये डिस्कस कर चुका हूं। जो लोग नए हैं वो जाके देख लें कि मैं इस पे क्या बात किया हूं। बात ये नहीं है कि ये कठिन क्वेश्चन है, बात ये है कि इसको अप्रोच करने के नाम पर बच्चों को सिखाना क्या है, ताकि हम हर जगह क्वेश्चन 2 ये भी डिस्कशन कर चुका था, 3 मैं अपने से दिया था ताकि मैक्सिमम मिनिमम की बात हम लोग समझ सके। ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है, और इसके लिए हमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करते हैं। ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको काफी कुछ आइडिया होगा, फिर भी ये लिखा हुआ है, इसी नहीं चला है। ये लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v equals to b under root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t equals to tau. Assume that the particle is at origin at t equals to 0. मैं चाहता हूं इंग्लिश प्लीज। हरीश का कहना है कि इंग्लिश प्लीज। हमें लगता है कि ये इंग्लिश ही है, प्लीज डू इट। एक्चुअली मदर टंग हम सबकी हिंदी है, तो ज़्यादा हम लोग फ्लुएंटली बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश को वेल नोन वी नो वेरी वेल। सो डू इट, दिस इज इंग्लिश, सो प्लीज डू इट। मिस्टर हरीश कुमार एंड हु इज दिस वन? हरीश कुमार। ओके ओके, प्लीज हरीश कुमार, everyone please try it and then I will solve it, and how to approach to calculate the things and to solve it. Okay, good, please do it. I will give you 1 minute. Yes, I know, but there are many teachers who belongs to Hindi heartland, north side of this India. So I know your mother tongue is not Hindi, but my mother tongue is Hindi. Okay, so please do it. It's not a discussion on what is your mother tongue, what is my mother tongue, but rather we have to learn how to approach the question to solve or to develop examination temperament. Okay, so this is English, physics education. I don't know who is this one. Physics education. So this is English, physics education. Solve it. This is English, this is not Hindi. Please, I will give you 1 minute for each question, and you have to solve, you have to think over that. Maybe not, you will not able to calculate the whole thing in 1 minute maybe, but you should try it and make it to approach how to make it to progress to solve it. So do it. 15-20 seconds are left, please. What is B? B is constant.
all the questions have come into IT. So there is some mistake in questions, and we have to assume them by default as B is positive, and this assume that the particle is at origin at t is equal to 0. Okay. Yes, I am doing it. Mithlesh Kumar, PGT Physics. I am doing the same. Okay, I am speaking English. Okay. Okay, time is over. Let us think over it. V is equal to B under root x. What does it mean? V depends on x, where B is a positive constant by default. We consider it as B is positive constant, and you have to tell the students as somewhere in any question, if constants are not mentioned, then you have to assume positive constant by default. This is a very important statement for examination point of view. So B is positive constant. It is obvious and it should be mentioned here, but if not mentioned, then we have to assume it as positive constant. So what we have to do in case of such type of relations, V, X, A, T, V, T, current, time, field X, field, momentum, time, momentum, velocity, in any case, it's okay. Let us see B option is right or not. But what we have to see is that if any relation is given to us in any question, then what we have to do in that case. Okay. There are two approaches through which we can solve it, a given relation, by putting definition of this relation or by differentiating the relation. Please mention it, keep it in mind, and tell the students that if any relation is given in questions, in any questions, please make it clear. If any relation is mentioned in any question, then what we have to do, if we are able to make students to learn in this way, what way? In this way, in any relation. This means that it doesn't matter this relation is of V and X or current and time and field and X and momentum and time and this and that. No matter what relations are given in the questions, what we have to do in each question, I am emphasizing points because of there are limitations to approach to solve the questions. Okay, please. Definition means defining statement through which it is defined. So we can put V as dx by dt, or we can differentiate it by dv by dt. Please make it clear. If you think like this, and if you are able to inculcate the things into mind of the students, then you will do your best to make
make the student to crack the IIT and PMT competitive exams. So what we have to do, two ways, or either I can differentiate it or I can put, I'm not saying integrate it. Actually, when we put definition here in place of V, then actually we go to integrate it. It's obvious, but students do not get it in this way. Integration is relatively tough, and it's very tough to realize that how to integrate it and what does that give. Please think over it, what I'm saying. Students come to me and say that, sir, when you integrate or differentiate it, that was very clear in class, but what we have to do in exam and test and other homeworks, we don't get it, what to do, not to do. ओके हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता नहीं चलता. ये बच्चों की शिकायत है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता नहीं चलता. So what we have to do? Again, I'm repeating again and again. This question covers all the questions. This question covers all the questions, all the chapters, whole physics, even chemistry too, in which relations are given between two quantities. Think. Anyway, so T, we have to find out speed as a function of time. So if I will differentiate it dv by dt, then what we will get? Acceleration. We have not to find out acceleration, so put dx by dt, that's b root x. What I'm doing, I'm doing nothing but I'm substituting definition v dx by dt. Then one quantity one side, b dt. What I said just before it. When we put definition, generally we get the differential equation and we have to integrate it. Tell the student, don't do integration without limit anywhere. Otherwise, put some constant and then find constant. आप बोलिए कि जब भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आए, इंटीग्रेट करने की बात आए, तो आप जरूर बिना लिमिट के न करें. यदि बिना लिमिट के करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन माना जाएगा और आपको कांस्टेंट ऐड करना होगा और जो कोई फर्दर फिर से पाना होगा. ओके, लिमिट इज गिवन t0 x0. Assume that the particle is at origin at t is equal to 0. Tell the students that if some reference is mentioned in the question, don't confuse or don't think that question is tough. Make it clear. आप बच्चों से बताइए कि ये कठिन नहीं होता जब रेफरेंस में मेंशन होता है, तो क्योंकि वो जो रेफरेंस मेंशन होता है, चाहे पोटेंशियल में हो, करंट में हो, फील्ड में हो, पोटेंशियल एनर्जी में हो, एनीवेयर, वो लिमिट के लिए होता है.
and this is dt and this is x जनरल। आप स्टूडेंट्स ये भी बताएं कि इट्स ओके टू फाइंड आउट velocity or speed at time t or tau, but first find general relation anywhere. First find general relation anywhere. If someone asks you to find out, find speed at 2 seconds, then don't put it 2 seconds here. First find as a function of time, then after that put 2 seconds in place of t. Okay, why you can put 2 here, but why you should not put 2? Because when you find xt relation, that gives you a lot of variation and approach and other findings for other findings, that relation. Okay, so what it will give? 2 root x bt. One thing you should mention too, please tell all the students that don't consider it as normally. It's okay, fine, don't do like this. Tell students you should put limit after integration. Don't do it fast as it's okay, very normal, 2 root x is equal to bt. I make sure that you will do it wrongly if integration will come out in terms of cos, exponential, log, this, that. So if you think that it's okay, fine, it comes very simple, we should not put limit because it's very simple, then you will do it wrong. Okay, so put it here. It comes simple. 2 root x बराबर bt. x is equal to b square t square by 2. Okay, 4, sorry 4. It doesn't matter that you answered the question of this question, you answered it, but rather we have to learn what type of approaches we should make it to inculcate the things into the mind of a student. So make it clear. It's very tough job, not easy. You can solve it. You can solve it very easily. I can solve it, but what makes other students to feel it easy? It's important and it is tough task for everyone, every teacher. Okay, so now if we have found out xt relation, then remember what I told you to do. Any relation, in what way we should see it, or either I can differentiate it, or I can put definition of this displacement. So there is no such kind of definition of displacement like differential form or anything rate of change like, but you can find it easily in other chapters too.
rate of change in momentum is equal to force, rate of crossing charge is equal to current, and this and that, rate of change in magnetic flux with minus sign minus d phi by dt is induced EMF. Everywhere you can find it easily. Anyway, so what is V? V is dx by dt. Dx by dt. So differentiate it. What you will get? You will get b square t by 2. B square t by 2. If suppose in place of asking question speed of particle at time tau, if someone asks find acceleration as a function of time, then again differentiate it. Please see it. I have done it. Question is over. I am discussing more over that. Okay. Question is solved. Okay. Anyway, so dv by dt. What is this? B square by 2. Suppose option is not like this, speed at time t, rather options are about acceleration. Suppose here mention ABCD that acceleration is constant, acceleration is variable, acceleration depends on velocity. Cannot say. Suppose acceleration is constant. 4 statements are given. Acceleration is constant, acceleration is variable, acceleration depends on velocity, acceleration cannot say. What is the answer? Acceleration is constant. So there are a lot of scopes which can be asked in any question. I think it's over. Let me ask you a question related to this kind of. It's not going to matter that how much number of questions I have discussed today. Rather, it's very important that what we should mention during lecture in class to make the students to think like the same way we think. Anyway, so यदि मैं आपको ये कहूं एक्सेलरेशन k root x, k इज पॉजिटिव कांस्टेंट. इसी से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं. ओके, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए सभी लोग. a इज इक्वल टू k root x वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट. ये इस क्वेश्चन के अलावा मैं कुछ दे रहा हूं. a बराबर k root x. particle started from origin with tending to zero velocity. This means that particle is started to move from origin, not with zero velocity, tending to zero velocity. आपको पता चल जाएगा कि क्यों जरूरत है tending to zero कहने की. ठीक है, it's okay, fine. If I ask what is acceleration at 1 second, what is your answer? K. Sorry, what is acceleration at 1 meter? X बराबर 1 meter. What is your answer? K. If I ask you what is acceleration at 4 meter? X equals to 4 meter. You will say very easily 2k. If I ask you what is acceleration at x equals to 100, what is acceleration? 10k. Fine, good. Tell me what is acceleration at 1 second. Come on, reply fast. Find a at t equals to
1 second. Come on. Come on. Do everyone. Come on. If acceleration equals to k root x, this relation is not related to the question displayed on this screen. I am giving you another question related to this relation. If a equals to k root x, then find x is x-axis, particle is started from rest with tending to zero velocity. It is given that at x is equal to 0, v tending to 0. What I am saying, if there is mentioned in question x is equal to 0, initially v tending to 0, so don't afraid of this relation, reference. This is for what? Integration limit of integration. Okay, fine. Come on, do it. Now you can understand what I was saying during the solving of this question. This relation, with this relation, you can understand easily what I was saying about this question. Okay, come on. Anyone, at least one person, answer me. At least one person. Come on, reply fast. Okay, NLI Ranga Reddy sir. Yes, I am doing the same. How to make the students to approach the things. I am doing the same. Anyone? कोई ऐसा है जो जवाब देगा इसका? कोई? रंगा रेड्डी सर, आई एम डूइंग द सेम. एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें वही करना होता है जो मैं भी बता रहा हूं. 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशन बेस्ड, ग्राफिकल एंड फॉर्मेट जो पिक्चर दिया होता है सेटअप, और तीसरा होता है प्योर लैंग्वेज. सो आई एम कवरिंग 1/3 of whole type of questions can be asked in competitive exams. मैं 1/3 कैसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. There are 3 types questions can be framed in any subject even. Which type? Data, relation based, graphical analysis and experimental setup, particularly in physics 2 especially, and pure language. In history there is pure language. Anyway, so I am covering 1/3 of whole type of questions asking in the competitive exams. कई लोगों का 0 आ गया. दैट्स वाई आई एम टेलिंग. आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि एक्सेलरेशन और एक्स, कितनी अजीब सी बात है.
कितनी अजीब सी बात है ये. इट्स वंडरफुल दैट एक्सेलरेशन इज गिवन. Wonderful, it's wonderful. Acceleration is given. And what is question? Find acceleration. Think. How much is it's wonderful? Acceleration is given. And what is question? What we have to find out? Acceleration. Acceleration ही दिया है और acceleration ही पाना है. बट अंतर इतना है कि एक्सेलरेशन कुछ भी x दिया जाएगा, x एक्सिस की वैल्यू दी जाएगी तो एक्सेलरेशन बता सकते हैं बाय पुटिंग दैट वैल्यू हियर. बट आपको पाना है 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पाना है. किसी का सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है. चलिए अब हम लोगों को करना क्या है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट ट्रेन हो जाए ना. हम लोगों को करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू फॉर देम. कम ऑन, ध्यान से सुनिएगा. फिर से मैं वही बात करूंगा. याद आ रहा है आपने अटेम्प्ट किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? जितने भी आप लोग बता रहे हैं सब गड़बड़ है. अभी किसी का सही नहीं है, किसी का सही नहीं है. कोई और ट्राई करना चाहता है? 1 मिनट और. अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया. नहीं, इमरान चौधरी थोड़ा सा लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. यू आर वेरी क्लोज टू दैट बट नॉट राइट. नो, बाल कृष्णा गलत आंसर. अरविंद गलत. प्रताप सिंह गलत. किसी का आंसर सही नहीं है. अब 2 बातें हो सकता है आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए हो तो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, और यदि आपका अप्रोच गलत है तब तो बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. पिछले वाले लेक्चर में मैं एक बात कहा था, शायद आप लोग, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा. मैं रोज फिजिक्स पढ़ता हूँ. ये अलग बात है कि थोड़ा आईटी और ये लेवल वाला थोड़ा कम पढ़ता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं हम लोग और बिल्कुल फ्लो टाइप का हो गया है. लेकिन फिर मैं हायर फिजिक्स पढ़ता हूँ, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ता हूँ, लोगों के बायोग्राफी के बारे में पढ़ता हूँ. बहुत सारे बुक्स हैं, हज़ारों बुक्स हैं. स्टीफन हॉकिंग, मिचियो काको, रिचर्ड डॉकिंस, बहुत सारे लोग, इतने सारे, लॉरेंस क्रॉस, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने सारे लोग हैं. आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए. तो फिलहाल तो अभी आपका ये भी हम लोग का है कि क्या करना है. चलिए करते हैं. नहीं, किसी का नहीं सही है, अभी भी नहीं किसी का सही है. चलिए, इट्स ओके, फाइन. याद करिए मैं क्या बोला था. पता नहीं आप वही अप्रोच लगाए हैं कि क्या किए हैं. चलिए करते हैं इसको. सभी लोग देखें, मैं यदि इसको डिफरेंशिएट करूं, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि dA/dx कुछ नहीं देता है. रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट आई एम सेइंग. If any relation is given anywhere in the question particularly, what we should do in that case, given relation? Either we should differentiate the given relation, or we should put the definition, of that quantity to integrate. Directly you should not say integrate the relation. मेरा एक्सपीरियंस है 14-15 सालों का. बच्चे इंटीग्रेट वाला कम समझ पाते हैं. डिफरेंशिएशन और डायरेक्ट दिखता है, दैट इज स्लोप, रेट ऑफ चेंज. सो रेट ऑफ चेंज ज्यादा दिखता है, एरिया अंडर कर्व कम दिखता है. व्हाट डज दैट गिव आफ्टर इंटीग्रेटिंग, एंड इन व्हाट वे वी शुड इंटीग्रेट इट. डिफरेंशिएशन समझ में आता है पर इंटीग्रेशन पता नहीं चलता. सो आप लोगों को, बच्चों को क्या बोलना है,
गिवन रिलेशन को या तो डिफरेंशिएट का करने का सोचो, व्हाट डज दैट गिव आफ्टर डिफरेंशिएशन, और पुट डेफिनेशन ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज गिवन। तो डिफरेंशिएशन पहले, फर्स्ट थिंक अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ दैट गिवन रिलेशन। ओके, सो डी बाय डी एक्स कुछ नहीं देता है, डी बाई डी टी जर्क देता है जो अपने कोर्स में नहीं है, डी बाई डी टी जो कोर्स में नहीं है, और ना ही जर्क पाना है। वी हैव नॉट टू फाइंड आउट जर्क, कैंसिल, नो डिफरेंशिएशन। मेक इट क्लियर, एक क्वेश्चन से हम लोग चीजें सीख सकते हैं, मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एनीवे, अब मैं आता हूं डेफिनेशन पे। सभी लोग पूरे डायनामिक्स स्टेट में कहीं पे भी, फील्ड में चार्ज चल रहा हो, मैग्नेटिज्म में चार्ज चल रहा हो, पार्टिकल, पूरे मैकेनिक्स में ब्लॉक, दिस दैट बॉब, इन एनीवेयर, जो डायनामिक स्टेट होता है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, ये सब, एक्सेलरेशन की जगह, v की जगह तो dx by dt, you can put in place of v as dx by dt, but एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। There are two options to put a expression in place of acceleration. What are those expressions? a बराबर dv by dt और a बराबर v dv by dx। सभी लोगों को आप बताएं ये बात, स्टूडेंट को बताइए कि एक कितना भी खतरनाक रिलेशन ए का क्यों न दिया हो, ए डिपेंड्स ऑन टाइम, ए डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ए डिपेंड्स ऑन पोजीशन, ए डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, एक्सेलरेशन के लिए दो के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है पुट करने के लिए। बल्कि चार्ज के लिए, करंट के लिए तो डी क्यू बाई डी टी के अलावा भी नहीं होता है, जनरली एक ही होता है, एक्सेलरेशन के लिए दो है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे दो है, कैसे, हम लोग तो बस यही पढ़े हैं। चलिए मैं बता देता हूं, छोटा सा प्रूफ है इसका, वी डी बी बाई डी एक्स का, डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये मत कहिएगा कि सर बाई क्यों बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ सिंपल डिवीजन एंड दिस एंड दैट। फिजिक्स बाय विकास सर, आपका अभी भी विकास सर आपका फिर से वही कहें कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, के स्क्वायर बाय 12 होता है शायद। एनीवे, चलिए देखते हैं अब क्या करना है। ये देखिए एक्सेलरेशन तो ये डेफिनेशन है, ये इसी से लोगों को प्रॉब्लम है, तो ये डेफिनेशन है ये ना, ठीक है, ओके। अभी भी डेफिनेशन है क्योंकि ऊपर dx नीचे dx मल्टीप्लाई किया हूं, इसलिए मैं प्रूव कर दे रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि ये कहां से आ गया है। इंटरचेंज इट, dx इधर dv इधर, और नीचे वाला ऐसे ही रहने दीजिए। कीप डिनोमिनेटर एज इट इज। सही है। देखिए ये तो आप जानते ही होंगे, तो डेफिनेशन है, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसका मतलब साफ है। व्हाट इज dx by dt? v and this dv by dx, sorry, this is dv by dx। so ध्यान से मेरी बात सुनिए, इमरान चौधरी, यस, k स्क्वायर बाय 12, यू आर राइट, ओके। सभी लोग समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम डूइंग। ये v dv by dx जब एक्सेलरेशन t पर डिपेंड करे, e टू द पावर kt log 1 plus kt अंडर रूट t दिस दैट,
जब एक्सेलरेशन t पर डिपेंड करे तो a की जगह रखिए dv/dt। यदि एक्सेलरेशन x पर डिपेंड करे तो रखिए v dv/dx। और जब एक्सेलरेशन v पर डिपेंड करे a = k√v। सपोज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k√v। सो v इसमें भी है, v इसमें भी है, हम लोगों को इन्हीं दोनों की जगह पुट करना है, ठीक है। तो यदि a t के टर्म में है तो t वाला, a x के टर्म में है तो x वाला, यदि a v के टर्म में है तो v वाला, मतलब दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, ठीक है। ओके, अब हमको बताइए हमें क्या पुट करना है। a x पे डिपेंड कर रहा है तो हमें ये रखना है। ओके चलिए, यदि ऐसा है तो रख लेते हैं v dv/dx k√x, क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है, dv/dt एक्सेलरेशन होता है और v dv/dx भी एक्सेलरेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं ना, एक ये पॉइंट है। एनीवे आपको पता ही है कि एक क्वांटिटी एक तरफ, इंटीग्रेशन देखते हैं, v dv बराबर k√x dx। रिमेंबर, स्टूडेंट से बोलिए और आप लोग भी, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर्स को भी देखा हूं कि गलती करते हैं, कभी भी फिजिक्स में बिना लिमिट के क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यदि बिना लिमिट के करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करिए, तो क्यों करें कांस्टेंट ऐड, क्यों लंबा करें, बाद में कांस्टेंट पुट करके कंडीशन हमें निकालना पड़ता है। तो एक बड़ा मैसेज है, बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे बुक्स में पहले सी रख लेता है, सी कैलकुलेट करता है, फिर सी पुट करता है। मेरा एडवाइस है कि जो आप बाद में कैलकुलेट करते हैं, पुट करते हैं और ला के रखते हैं, डोंट डू दैट, मेक इट इजी by putting limit initially। बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, बच्चों से कसम खिलवाइए, ओथ दिलवाइए कि आई विल नॉट डू एनी इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। ये बोलिए उनसे, इंटरेस्टिंग तरीके से हंसते हुए पढ़ाइए, ऐसा हमें लगता है और ये करते भी होंगे। वो लिमिट याद रखिए, x बराबर 0 पे स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, टेंडिंग टू 0। अच्छा, टेंडिंग टू 0 को 0 ही रखते हैं। जनरल x जनरल v, जनरल x जनरल v। अब हमें लगता है कि अच्छा ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दुनिया के अब कितना भी खतरा, जानते हैं एक्सेलरेशन 0 वाला जो मोशन होता है सबसे आसान होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला मोशन थोड़ा कठिन होता है, जिसके लिए 3 इक्वेशन लगाते होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s डायरेक्ट लगता होगा। लेकिन जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो ये 3 इक्वेशन नहीं लगता। मैं टीचर्स को लगाते हुए देखा हूँ, बहुत सारे टीचर्स आए, पढ़ाए, गलतियां किए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ मैं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग अच्छा भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सो ये चीज का ख्याल रखना है हमें कि ये 3 इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अब रही बात सबसे कठिन क्वेश्चन वेरिएबल के लिए, मैं आपको बता दूं कठिन क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन ही बनाता है, चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हो, फ्रिक्शन में हो, वर्क एनर्जी पावर में हो, सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम में हो, रोटेशनल में हो, या किसी अदर चैप्टर में हो जो दूसरे यूनिट्स हैं फिजिक्स के, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो कठिन होता है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। दुनिया के सारे वेरिएबल एक्सेलरेशन जिसको सबसे टफ माना जाता है डायनामिक्स में, उसको आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बता चुका हूं। प्लीज सी इट हियर।
I have made it clear that in what way we should approach the given relation which is varying, particularly related to the acceleration. Please see it. क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है? क्या दुनिया के सारे डायनामिक्स को कवर नहीं करता? ये करता है। यही हमें सिखाना है और यही अप्रोच दूसरे चैप्टर में। कभी भी 2-4 लेक्चर से, प्लीज मेक इट क्लियर, कभी भी 2-4 लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करके नहीं बता सकते कि ये देखो क्वेश्चन ये वाला ऐसे, कोई मतलब नहीं है। अभी रंगा रेड्डी सर ने बोला भी था कि हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और 60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम लोगों का मकसद ये है कि हम किसी रिलेशन को, फिजिक्स को ओवरऑल कैसे देखें ताकि हम बच्चों को बता पाएं, ताकि बच्चे भी फिजिक्स को बहुत सिंपल तरीके से सोच पाएं और अटेम्प्ट कर पाएं और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएं। एनीवे, सो आगे बढ़े। चलिए, तो हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। दुनिया के सारे वेरिएबल एक्सेलेरेशन, पता है एक्सेलेरेशन को कितने तरीके से दिया जाता है? a बराबर k e टू द पावर kt। ये देखिए लिख देता हूं। आपको मैं बता दूं, ये जो मैं लिखा हूं 1,00,000 तरीके से मैं लिख सकता हूं। ये भी देख लीजिए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैं 1,00,000 तरीके से ये लिख सकता हूं, पूरा बहुत सारा लिख सकता हूं। पुष्पराज सर आप आ गए? ओके, गुड आफ्टरनून सर। एनीवे, वेलकम सर पुष्पराज सर। एनीवे, ये देखिए, मैं 1,00,000 तरीके से ये लिख सकता हूं, 1,00,000 तरीके से। लेकिन वो कितना भी 1,00,000 तरीके से लिख लीजिए, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और यदि सॉल्व नहीं हो पाएगा, इफ दैट फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, देन दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं होता। प्लीज मेक इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं कि यही अप्रोच है। यदि ऐसे सॉल्व नहीं होता है दुनिया का कोई भी मोशन, गिवन रिलेशन, यदि ऐसे सॉल्व नहीं होता है और सॉल्व नहीं भी हो सकता है, रीजन, इफ दैट फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, if that function is not integrable, suppose a बराबर, if someone is given that a बराबर a not under root sin t, suppose a बराबर a not under root sin t, what we have to do it here for this case, dv by dt goes here, इंटीग्रेट इट। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया में नो वन कैन सॉल्व इट, बिकॉज अंडर रूट साइन टी डी टी इज नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। यदि सॉल्व नहीं हो पाया, यदि सॉल्व नहीं हो पाया, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो फिर हमसे नहीं,
कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। जब नॉन इंटीग्रेबल है, अभी तक दुनिया का कोई व्यक्ति अंडर साइन टी डी टी नहीं सॉल्व कर पाया है, तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन जो हो पाएगा, करना यही है, जो हो पाएगा वो ऐसे ही होगा। मैं ये बताना चाहता हूं। क्या शॉर्ट ट्रिक? अता फातिमा, कौन सा? इसका शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हो? इसका थोड़ा छोटे में तो किया ही जा सकता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, मैं वो चीज बता रहा हूं जिससे चीजें आसानी, मतलब अप्रोच, ठीक है। अता फातिमा, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं? बताइए, सभी लोग जाने। वैसे मैं एक जनरल तरीका, जनरल वे बता रहा हूं कि कैसे हमें सोचना चाहिए। चलिए, यहां से आप क्या करेंगे, आपको मिलेगा v²/2 मिलेगा यहां से, और यहां पे मिलेगा, जब आप ये इंटीग्रेट करेंगे जब इसे v²/2, तो यहां पे मिलेगा आपको 2/3 के x⁻³ ये मिलेगा, और v मिलेगा आपको v√4k/3 x⁻³ ओके। एनीवे, अच्छा हाँ, थोड़ा छोटा कैलकुलेशन किया जा सकता है, मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं कि पूरे फिजिक्स में साइंस को कैसे डील करना चाहिए। नहीं तो एक थोड़ा सा छोटा सा भी हो सकता था, लेकिन अभी वो मैं नहीं कर रहा हूं ना, ठीक है। ये वाला देखिए, यहां पे फिर क्या हुआ समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, पावर 4 करते हैं या, अच्छा याद करिए, vx रिलेशन। मेरे पास v के लिए या तो डिफरेंशिएट करूं या तो मैं डेफिनेशन रखूं, dx/dt दैट इज √4k/3 x⁻³ अगेन इंटीग्रेट इट। व्हाट इज गिवन? 0 पे, सॉरी, पुट dx/dt बराबर √4k/3 x⁻³ dx/x⁻³ is equal to √4k/3 dt. What is given initially? t0 x0, general t, general x. Anyway, what is integration? Just integrate it. You will get 4x⁻⁴, that is 1/4k/3 t square power 4 both side, दोनों तरफ पावर 4 करिए। You will get x is equal to k square t⁴ by 144. Now imagine, हमको क्या दिया गया था, कहां पे आ गए। ये देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से वही बात, अक्सर वही बात हो रही है। जनरली हम एक ही बात कर रहे हैं, रिलेशन। अब हमारे पास रिलेशन है, या तो हम इसको डिफरेंशिएट करें या तो हम डेफिनेशन रखें। इंटीग्रेट नहीं, बच्चों को इंटीग्रेट नहीं बोलना है।
या तो हम इसको डिफरेंशिएट करें या तो हम डेफिनेशन रखें। डेफिनेशन के नाम पे कोई भी रेट ऑफ चेंज टाइप का हमारे पास एक्स का नहीं होता, हमारे पास वी का होता है, ए का होता है, फोर्स का होता है, करंट का होता है, इंड्यूस ईएमएफ का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, पूरा भरा हुआ है। 70-80% फिजिक्स के क्वांटिटीज रेट ऑफ चेंज से डिफाइन है। नाउ डिफरेंशिएट इट, v is equal to k square t cube by, again differentiate it, k square t square by 12। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। यदि आप मेरी बात ये समझ रहे हैं, इस तरह की बातों को, मैं आपको फिजिक्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन आज तक IIT-PMT में आया है उसका 1/3 आपको मैं बता रहा हूं। 1/3 केवल एक क्वेश्चन के, इस पे नहीं जाना है। वैसे तो हमारे पास अभी स्लाइड के नाम पे 30 क्वेश्चन है। मैं क्या करता, मैं ऐसा तो है नहीं कि आप स्टूडेंट हैं और मैं फटाफट उसका सलूशन बता दूं बढ़ा बढ़ा के, देखो ये सलूशन ऐसे, तो देखो ये सलूशन ऐसे। ये इसके लिए तो मैं आया भी नहीं हूं। मैं इसके लिए आया हूं कि मैं 3 क्वेश्चन करूं, क्योंकि दुनिया में 3 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, और सब बता दूं कि करना कैसे चाहिए, क्योंकि आपको तो सब पता ही है, बस हमें स्टूडेंट को बताना कैसे है वो बहुत जरूरी है। एनीवे, अब जरा सोचो क्या दिया गया था। मैं बच्चों से क्या कहता हूं, मैं कहता हूं बच्चों बताओ x बराबर 1 मीटर पे, रिलेशन का महत्व देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशन, सी हियर। मैं कहता हूं x बराबर 1 मीटर पे जरा एक्सेलरेशन बताओ, तो बच्चे खटाक से बता दें सर के। मैं कहता हूं कि 4 पे बताओ x बराबर 4 मीटर पे, तो बच्चे कहते हैं सर 2k। मैं कहता हूं कि शुरू में एक्सेलरेशन बताओ ओरिजिन पर, तो कहते हैं 0। मैं कहता हूं x बराबर 2 मीटर पे बताओ k√2। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 1 सेकेंड पर बताओ, 1 सेकेंड पर, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें और किस तरीके से करना पड़ता है। थिंक ओवर इट। 1 सेकेंड पर बताओ, तो अब कहां रखें, एक सेकेंड कहां रखें, कैसे निकालें। लेकिन देखिए हमारी जर्नी, देखिए उस जर्नी में कितना चीजें शामिल थी। 1 सेकेंड पे मैं एक्सेलरेशन ही नहीं बताऊंगा, 1 सेकेंड पे मैं वेलोसिटी भी बता दूंगा, 1 सेकेंड में चली गई दूरी भी बता दूंगा, अब मैं 1 सेकेंड में सब कुछ बता दूंगा, ग्राफ तक खींच दूंगा मैं। ग्राफ देखिए, ये देखिए ग्राफ देखिए, ये ग्राफ रहा VT 80 पैराबोला, XT बहुत तेज भागेगा, XT VT 80 ग्राफ है। अब कोई पूछेगा कि 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताइए, मैं बता रहा हूं 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन है k²/12, पुट 1 हियर। तो आज जो मैं आपको सिखाया नहीं, आज मैं आपको बताया कि स्टूडेंट्स को क्या बताना है। जब भी रिलेशन की पूरी भरमार है, पूरा रिलेशन दिया हुआ, पूरा भरा हुआ है, फिजिक्स में, साइंस में, एवरीवेयर रिलेशन ही रिलेशन है। सब जगह हमें देखना चाहिए, या तो हम उसको डिफरेंशिएट करें या तो हम डेफिनेशन रखें, नॉट इंटीग्रेशन। 1 सेकेंड पे कोई वेलोसिटी पूछेगा, मैं बताऊंगा k²/36। 1 सेकेंड में चली गई दूरी कोई पूछेगा, मैं बताऊंगा k²/144। तो हमें लगता है कि सभी लोग मेरी बात, पूरे रिलेशन को आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे, और इस तरह की बातें ग्राफ भी खींचा जा सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। हाँ,
विकास सर, मैं आपको बोला था, मैं कहा था कि कई लोगों का सही है, लेकिन ऐसे आपका करना और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। यदि आप वैसे ही अप्रोच करते हैं, बच्चों को वैसे ही बताते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में कोई भी रिलेशन को ऐसे ही अप्रोच करना है, तो ठीक है, फिर यू आर वेरी गुड। एनीवे, अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। चलिए, इसी सिलसिले में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए ध्यान से, चलिए ये क्वेश्चन, 1 मिनट टाइम लीजिए, कम ऑन। ये जल्दी से करिए, आईटी में सारे क्वेश्चन आईटी में आए हुए हैं, कम ऑन, डू इट फास्ट, 1 मिनट के अंदर। डू इट फास्ट। और जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे लेक्चर को, उनको थैंक यू। दस सेकेंड और दे रहा हूं आपको, जितना सोचना है, जितना अप्रोच के नाम पे, बाकी तो टाइम दिया जाएगा तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन अप्रोच के नाम पे जितना सोचना है आप लोग सोच लीजिए, तो मैं फटाक से कुछ बोलूं, जल्दी, कम ऑन। चलिए, हाँ, कई लोग ऑप्शन और बता रहे हैं, इट्स ओके, फाइन, ओके, थैंक यू एवरीवन हु इज अप्रिशिएटिंग इट। ओके, कम ऑन, देखिए ध्यान से, पहले हमें बच्चों को बताना है, पहले हमें बच्चों को क्या बताना है, पहले एक रफ डायग्राम। रिलेशन में तो कम रिलेशन में डायग्राम नहीं होता, तो रिलेशन में तो जैसे अप्रोच, मैं रिलेशन वाली बात कर चुका हूं, अब दूसरी बात आ जा रही है। ये कौन सा वाला है? फिर से, दुनिया में 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और तीनों का अप्रोच केवल 3 क्वेश्चन से मैं बता दूंगा। दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, दिस दैट, लॉ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, दिस, है ना, 3 तरह के क्वेश्चन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, 3 टाइप्स। रिलेशन विथ सम लैंग्वेज, सम सेंटेंस रिलेशन के साथ, सेटअप and graph given, and pure language। relation, graph और setup, फिगर सेटअप, ग्राफ का फिगर या सेटअप, प्योर लैंग्वेज, नो रिलेशन, नो सेटअप, नो ग्राफ, प्योर लैंग्वेज। 3 के अलावा दुनिया में कोई भी क्वेश्चन संभव नहीं है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 ऑब्वियसली। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्योर लैंग्वेज है ये। आप कोई भी क्वेश्चन मेरे पास लेके आइएगा, मैं 3 तरह के क्वेश्चन में से बताऊंगा कौन सा वाला है और उसको करने का तरीका क्या है। एक तरीका पूरा मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, मतलब 33% फिजिक्स खत्म, 33% फिजिक्स ओवर, फिर अगेन 33% अगेन इज गोइंग टू बी ओवर, मतलब 66%। ध्यान से क्या करना है,
जब भी प्योर लैंग्वेज रहे तो हमें एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए। कहा जा रहा है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, ठीक है, हाइट एच अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u। rough diagram, the time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is, एक तो स्टूडेंट्स को बोलना है कि पहले तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और एक एक चीज क्लियर करो, जरूरत पड़े तो दोबारा पढ़ो, और एक रफ डायग्राम बनाओ, फोटो बनाओ, रफ डायग्राम बनाओ और कहो कि ये गया और गिरा। कहा जा रहा है कि जितना देर इसको जाने में लगता है, माना कि यहां से यहां जाने में लगता है t1 लगता है, तो ये nt1 लगता है। यहां से यहां पूरा nt1 क्या है, एक मिनट, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट। हाँ ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुने, गलती हो सकती है। जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगता है, ये पूरा टाइम nt1 लगता है। फोकस ऑन इट, फोकस ऑन इट, व्हाट आई एम सेइंग। मैटर नहीं करता कि आपके आंसर्स आ गए, मैटर ये करता है कि आप बच्चों को क्या बता रहे हैं। बच्चों को आप ये बता रहे हैं कि नहीं कि प्योर लैंग्वेज का हल्का फुल्का रफ डायग्राम बनाओ, अच्छे से पढ़ो, चीजें अज्यूम करो और वो लॉज लगाओ जो तुम जानते हो। क्या आप ये बता पा रहे हैं? नहीं बता रहे हैं तो गलत है ये। इट्स रॉन्ग वे टू डिलीवर अ लेक्चर इन क्लासरूम, मेरा मानना है। यदि आप डिटेल, पता चला कि हमें ही पता है कैसे करना है, भाई बच्चों को पता होना चाहिए कैसे करना है। इफ स्टूडेंट्स फील गुड इन क्लास, इट्स ओके, फाइन। If students are able to solve the questions which have come into competitive exams, IT, PMT like, then it's okay if they are able to solve that. Anyway, so क्या करता हूं मैं, यहां से यहां तक T1, तो ये वाला लिख लेता हूं T1, और फिर टोटल वाला लिख लेता हूं। ओके चलिए, हाँ इसको देखता हूं, यहां से यहां तक लगाता हूं, ऊपर प्लस मानता हूं ना, ऊपर प्लस v स्क्वायर, पहला वाला रिलेशन, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, टाइम लिए हुए हम लोग। v बराबर u माइनस GT1, दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब ये पूरा टाइम दिया हुआ है, 1D में याद करिए, सब बच्चों को बताइए 1D में। पहले तो ये बताइए कि जो 3 इक्वेशन है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे वेक्टर फॉर्म में हैं, ये सारे वेक्टर फॉर्म में हैं, है ना। तो एक तो ये पॉइंट है जो बताना है। दूसरा, खासकर 1D में हम लोग लगाते हैं, हालांकि ये 2D में कहीं भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो लगता है। तीसरा ये कि जब भी कोई चीज डील करें, कुछ भी, कोई भी मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, जैसा कि यहां पे g कांस्टेंट है, हियर g इज कांस्टेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, अज्यूम, मेंशन इट, सेल्फ मेंशनिंग that this direction is positive. Let us take as upward direction is positive, or let us take downward direction is positive. But
keep it in mind that that direction is positive or negative for every quantity. जैसे मैं मान लेता हूं ऊपर प्लस, बहुत जरूरी है, लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस, लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस। तो अगला वाला तो आप लोग पहले बच्चों को बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। उनको ये बताइए कि दिस इज नॉट डिस्टेंस कवर्ड, this is displacement, this is not initial speed, this is initial velocity and this is acceleration. फिर से come on, think over it, make it clear. बच्चों को बताइए this is not distance covered, this is displacement everywhere. That may be distance, may be, if direction is not changed. U इनिशियल वेलोसिटी नॉट इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन तो ठीक है भाई। लेट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, पहले ही बच्चों को बताइए कि मानो और सबके लिए प्लस है। अब बताओ, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, यहां पे है फाइनली नीचे है, भले ही ऊपर जाके आया है लेकिन फाइनली नीचे है, -h इनिशियल फाइनल नीचे, भले ही ऊपर जाके आया है लेकिन फाइनली नीचे है और ऊपर प्लस मान है, सो डिस्प्लेसमेंट इज -h। इसको ध्यान नहीं रखना है कि ऊपर जाके आया है, इसको ध्यान रखना है कि इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखना होता कि वो कैसे कैसे चला है, कैसे कैसे गया है। U प्लस T NT1 गिवन जितना ये है, जितना ऊपर जाने में लगा है उसका n गुना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हाफ a, ऊपर प्लस माने हो g नीचे होता है, -g, कुछ लोग इसी को यहां लिखते हैं माइनस, ये वाला माइनस को कई लोग यहां लिखते हैं NT1 स्क्वायर। आपको पता है T1 उठाइएगा, पुट T1 फ्रॉम हियर टू हियर और आंसर आ जाएगा। पुट T1 हियर और आंसर। तो मैटर ये नहीं करता कि सॉल्व हो गया, मैं 66% फिजिक्स कवर कर लिया हूं। क्या? रफ डायग्राम, अज्यूम, देन अप्लाई लॉज, particularly in 1D consider direction for vector quantities, in 2D consider xy and then assume ij along them, x and y, and then apply laws to find the asked question, to find the quantity. हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि बच्चों को कैसे बताना है, और ये कर लीजिएगा, जो आएगा वो आएगा, जो आएगा आएगा। तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ये ठीक है, ये सिंपल सा है, आप लोग कर लेंगे। हाँ, सभी लोग करें, सभी लोग करिए, कम ऑन रिप्लाई फास्ट दिस क्वेश्चन, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। आखिर वो चीज आई गया ना कि जो बात हो रही थी कि पूरा फिजिक्स एक ही तरह, पूरा फिजिक्स खत्म होने वाला है। चलिए, ग्राफ दिया हुआ है,
ग्राफ और सेटअप उटअप आ गया ना, कम ऑन। सभी लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सभी लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, ओके। चलिए बात करते हैं। चलिए देखिए, तो ऑब्वियस ही बात है, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन ना, किसमें यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है? ये यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन ऑब्वियस है। वीटी में स्लोप एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये सी क्यों नहीं है? डी तो ठीक है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द, क्या ये आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। एक्सटी में एक्सटी रिलेशन आपको याद दिला दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक्सटी रिलेशन पैराबोला होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक्सटी रिलेशन, खासकर 1D वाला एक्सटी रिलेशन पैराबोला होता है। वीटी रिलेशन स्ट्रेट लाइन होता है। एटी वाला कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होता है। और वी एक्स रिलेशन पैराबोला होता है। वी एक्स रिलेशन पैराबोला होता है। राहुल गिरी का आंसर है कि सर सी इसलिए नहीं क्योंकि डिक्रीजिंग वेलोसिटी। सो डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो सकता है। कितने लोग इसका आंसर, आप लोग सभी लोग आंसर डी बता रहे हैं, लेकिन सबको ये जवाब देना है कि सी क्यों नहीं है। तो ये राहुल गिरी का कह रहे हैं कि सी रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं होता? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब माइनस माइनस वैल्यू। अच्छा एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना। यदि यूनिफॉर्म से आपको प्रॉब्लम है, जेएनवी वीजेडएम टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए सही नहीं है। टी इक्वल टू 0 पे एक्स 0 होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दिया नहीं था ना ये। सो जो बोल रहे हैं कि टी इक्वल टू 0 पे एक्स 0 नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 0 होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन नहीं दिया हुआ है। बी रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी, हाँ ठीक है, बी की बात ही नहीं कर रहा हूं। अच्छा हाँ, राहुल गिरी का है कि क्योंकि ये वाला है इसी के रिस्पेक्ट में, सब इंडिपेंडेंट है। राहुल गिरी, इसका इनसे कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा है ना।
रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी बात हो कि भाई एक ही तरह का रिलेशन में यदि आप इसको सही मान रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं और उसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तब तो ये होगा, ये वाला डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, योर आंसर इज गुड, इट्स ओके, फाइन। लेकिन मैं फिर भी इससे रिलेटेड में कुछ और बातें बता देता हूं ना। इट्स ओके, मैं कुछ और बातें कर लेता हूं, मैं कुछ और बातें बता देता हूं। चलिए सभी लोग आप हमको ये बता दीजिए, सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए, तब मैं कुछ बात करता हूं ना। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस है कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, और ये वाला पैराबोला ना, क्योंकि एक्स-टी ग्राफ पैराबोला होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि पहले तो ये जान लीजिए, v और x, v और x साठ डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड, दो मीटर। हमको बता दिए कि 2 मीटर पे, अच्छा क्या क्या है, C is not correct because when acceleration act on a case decreasing acceleration, the direction of motion will be reversed after attaining velocity 0. It's okay. C is showing negative acceleration. Okay. Excellent lecture. Starting negative acceleration and then acceleration 0. C velocity is not changing uniformly. अच्छा, after some time x becomes constant, it becomes not parallel to its not possible. It is given that its starting point is origin. It is given that its starting point from origin. Origin नहीं दिया है, origin नहीं दिया, started from origin नहीं दिया है। Physics education. C represents increasing velocity and after some time the velocity is become constant and so not representing constant acceleration. Acceleration will be changed continuously in option C due to anyway it's okay fine। चलिए हमको लग रहा है कि कुछ आइडिया, ये थोड़ा सिंपल सा था। जल्दी से बताइए, Vx ग्राफ हमारे पास है, what is acceleration at 2 सेकेंड, find acceleration at x बराबर 2। Come on, find acceleration at x बराबर 2। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा हाँ, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओके ठीक है। श्रीनिवास फिजिक्स क्लासेस, यू आर राइट। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन दिया है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी बात सही है। ठीक है, इट्स ओके श्रीनिवास, यू आर राइट। इसलिए भी ये गलत है क्योंकि ये ओरिजिन से लिखा हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, और ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी रीजन है ना। लेकिन बहुत सारे लोग अपना रीजन वो बता रहे थे, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब भी होता है जब पैराबोला डाउनवर्ड होता है। तो बल्कि यदि ये शुरू में मेंशन है कि स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन है, तो बल्कि उसी के कारण ये गलत हो गया, क्योंकि यहां से ओरिजिन से शुरू होना चाहिए था। इट्स ओके। हाँ, जल्दी से बताइए, जो मैं दिया हूं इसी से रिलेटेड इसी तरह का Vx ग्राफ, मैं 2x बराबर 2 पे एक्सेलरेशन चाहता हूं। x बराबर 2 पे एक्सेलरेशन चाहता हूं मैं। फिर से ये वही बात हो गई, मेरे सामने मैं अभी क्या डील कर रहा हूं, मैं ये डील कर रहा हूं कि हमारे सामने सेटअप दिया हो, चाहे कोई ग्राफ दिया हो, दूसरा जो तरीका है ना, तो पूरा फिजिक्स खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर चुके हैं, हम रिलेशन की बात कर चुके हैं, और हम आज ही ग्राफ गिवन की बात कर रहे हैं ना। सो इस ग्राफ में हमें क्या देखना चाहिए था, स्लोप देखना चाहिए था,
या एरिया देखना चाहिए? किसी गिवन ग्राफ में हमें स्लोप देखना चाहिए या एरिया देखना चाहिए? ओके, सो मेरे दिमाग में है कि dv बाई डी एक्स हमारे पास है एट x इज इक्वल टू 2 पर dv बाई डी एक्स मतलब स्लोप दिया है। स्लोप हमेशा होता है tan थीटा, tan 60, tan 60 इज √3, tan 60 इज √3, tan 60 इज √3। लेकिन हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखना होगा, v dv बाई डी एक्स होता है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स। बताओ x बराबर 2 पर v 10 है, x बराबर 2 पर v 10 है, और dv बाई डी एक्स स्लोप जिसे tan थीटा कहते हैं स्लोप को, वो भी हमें मालूम है, ये है आंसर 10√3 है। हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, यदि समझ रहे होंगे तो चलिए एक और लास्ट में एक और बात कर लेते हैं, और उसके बाद सभी लोग ये बता देना। चलिए अंतिम बात कर लेते हैं, 1-2 मिनट में ये बात कर लेते हैं, ये भी ग्राफ वाला ही बात है, Vx जो अभी बात कर रहे थे। चलिए सभी लोग फटाक से करें, आईटी में आया हुआ सारा ही क्वेश्चन है। कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट। अंतिम बात हो रही है हम लोगों की, अंतिम बात, लास्ट। सी आप लोग सी बोल रहे हो, ये बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं यार। सी इज नॉट आंसर, सी सही नहीं है। सी इज नॉट आंसर। कम ऑन, सभी लोग करें तो जल्दी से। The given graph shows the variation of velocity with displacement. Which one of the graph given below correctly represents the variation of acceleration with displacement? Come on. बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है, डी। कई लोग बोल रहे हैं डी आंसर सही है, कई लोग बोल रहे हैं सी आंसर सही है, कई लोग बोल रहे हैं ए सही है, कई लोग बोल रहे हैं ए सही है। कई लोग बोल रहे हैं ए सही है। चलिए लास्ट अंतिम बात कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर ओवर करते हैं। और खुशी की बात आज ये है कि दुनिया में 3 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, तीनों की बात हो रही है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कौन सी वाली बात है, वो 3 तरह के क्वेश्चन में कौन सा वाला है, तो बता देता हूं कौन सा वाला है। वो ग्राफ वाला याद करिए फिर से, रिलेशन विथ सम सेंटेंस, ग्राफ सेटअप विथ सम सेंटेंस, केवल सेंटेंस, प्योर लैंग्वेज, रिलेशन विथ सम लैंग्वेज, ग्राफ एंड सेटअप विथ सम लैंग्वेज, प्योर लैंग्वेज। इसके अलावा दुनिया में क्वेश्चन ही नहीं होता। तो चलिए कौन सा वाला है, ग्राफ विथ सम लैंग्वेज, ग्राफ विथ सम लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ विथ सम लैंग्वेज है
तो अब हमें तो क्या करना होगा, वही वाला देखना पड़ेगा स्लोप और इस तरह का। मैं क्या देख पा रहा हूं, इसका स्लोप वी डी। अच्छा, बात हो रही है ए एक्स की। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको ऐसे सोचूं, कैसे सोचूं? ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स। सही है? बोलो आप लोग। देखिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं स्लोप सोचूं। याद है, फिर से याद दिला देता हूं, ग्राफ हमारे सामने रहेगा तो उसे हमें स्लोप का आइडिया लेना चाहिए या एरिया का। दो ही तरह की बात होती है, या फिर रिलेशन लिखना पड़ता है। या तो उस ग्राफ का रिलेशन लिख के हमें फिर से कुछ करना होता है, चाहे स्लोप कुछ देता है चाहे कुछ एरिया देता है। जैसे कि पिछले में आप देखे थे, स्लोप दे रहा था, v मल्टीप्लाई किए थे। यहां पे भी देखना पड़ रहा है। ये देखिए स्लोप, देखिए स्लोप कैसे बच्चों को बताना चाहिए वो भी मैं बता देता हूं। आप लोग बच्चों को बताइए कि ग्राफ यदि नीचे जाता है तो स्लोप माइनस, ऊपर जाता है तो प्लस, और ऐसे जाता है तो 0। उसमें भी स्लोप डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है और साइन अलग से। बच्चों को आप बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही कांस्टेंट होता है, यदि ग्राफ कर्व होगा तब तो बिना रिलेशन के नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, स्ट्रेट लाइन ही अक्सर रहता है जैसे दिख रहा है, यदि स्लोप से या कुछ एरिया से करना है तो। यदि ऐसा है स्ट्रेट लाइन, स्लोप माइनस, ऐसा है प्लस, और ऐसा है 0, और जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है और साइन अलग से। इसका मतलब साफ है dv बाई dx जो हमें जरूरत है, dv बाई dx हमें जरूरत है, जो स्लोप है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, और क्योंकि ऐसे है तो माइनस अलग से, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इस क्वेश्चन का छोड़िए, बहुत सारी जगह हम लोग निकालेंगे। कहीं पे करेंट, इंड्यूस ईएमएफ, पोटेंशियल, पावर, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनीथिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाई dx, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाई dx। एनीवे ये है। दूसरा, v कैसे आए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। ये देखिए, एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म v बाई v नॉट प्लस x बाई x नॉट बराबर 1 होता है। v बाई v नॉट, v बाई इंटरसेप्ट प्लस x बाई इंटरसेप्ट बराबर 1 होता है। तो बताओ यहां से v आ गया कि नहीं? v क्या आ गया, निकाल लेना आप लोग, बोलो। रख लेते हैं यहां पे a बराबर v की जगह क्या रखेंगे बताओ? 1 माइनस x बाई x नॉट इंटू दिस माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट। बोलो, dv बाई dx रख लिया यहां पे। बताओ a और x ग्राफ क्या है? बाकी सब कांस्टेंट है। a और x में लीनियर रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट है। a पावर 1 है और x पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस स्लोप है ये। तो देखते हैं क्या क्या है। एक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक कांस्टेंट नहीं है, कैंसिल, ठीक है। स्लोप देखो, ये माइनस और ये जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। माइनस माइनस प्लस स्लोप है,
ये माइनस स्लोप है, कैंसिल। ये भी माइनस स्लोप है, कैंसिल। ये सही है, प्लस स्लोप है, प्लस स्लोप है। स्लोप प्लस देखो, माइनस माइनस। अच्छा, इसको छोटे में यदि करना होता तो इमेजिन करो, बच्चों को क्रॉस चेक सिखाइए। आप लोग सभी लोग, आप लोग बच्चों को क्रॉस चेक सिखाइए। और यदि आपको यदि क्रॉस चेक करना हुआ तो कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। ये हमको लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसका ग्राफ खींच लीजिएगा, क्रॉस चेक से ही हो गया, बाकी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा कि ये ऑप्शन है। दूसरा, क्रॉस चेक सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। यदि हमको करना होता तो मैं इतना सब लिखता ही नहीं। हमको करना होता तो मैं इतना नहीं लिखता। मैं सोचता क्या सोचता वो आप लोग देखें ध्यान से, सभी लोग देखें। मेरे दिमाग में आता, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, फिर सोचता हूं ना। इसको आप लोग बल्कि नोट कर लीजिएगा, चाहे देख लीजिएगा आप लोग बाद में। मैं बात करता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, अंतिम बात। क्रॉस चेक करता मैं कहता, ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग ना, v dv by dx, v dv by dx कैसे मैं चेक करता वो सभी लोग सुने ध्यान से। मेरे दिमाग में है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है ये, पहली बात। अब बात हो रही है एक्सेलरेशन और एक्स की। मैं ये देख रहा हूं कि एक्स नॉट पर, फोकस ऑन इट, एक्स नॉट पर भी 0 है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट मान लो। एक्स नॉट पर भी 0 है। यदि भी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए एक्स नॉट पर। यदि एक्स नॉट पर भी 0 है तो एक्सेलरेशन एक्स नॉट पर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। भी देखो मल्टीप्लाई है, देखो एक्स नॉट पर 0 है, एक्स नॉट पर 0 है, गलत है, गलत है। दोनों गलत है। दूसरा सुनो, शुरू में भी नॉट है। सुन लो सभी लोग, आप लोग सुन लीजिए। शुरू में भी नॉट है और स्लोप निगेटिव है। शुरू में भी नॉट है, केवल इतने ही से काम हो रहा है। भी नॉट है पॉजिटिव और स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब शुरू में एक्सेलरेशन निगेटिव है। गलत है, शुरू में एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं है, निगेटिव यही है, गलत है ये। एनीवे, हमको लगता है कि मेरी बातें आप लोग समझ गए हैं, कैसे डील करना चाहिए, कैसे क्रॉस चेक करना चाहिए, कैसे हम लोग देख सकते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू हियर एंड देयर। सो ओके फाइन। और मैं चाहूंगा कि अगले सेशन में जब नेक्स्ट लेक्चर हो तो हम लोग कुछ पार्ट रोटेशनल के कुछ करेंगे, कुछ वर्क एनर्जी पावर के करेंगे। लेकिन कीप इट इन माइंड दैट there are 3 types of problems only, and we have to learn everyone how to tackle, how to approach those 3 types of problems. 3 types only. तीनों टाइप की आज बात हुई। अगले सेशन में भी तीनों टाइप की बात होगी। जो भी सेशन होगा 3 टाइप की बात होगी। रोटेशनल को डील करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, मॉडर्न को लेके आऊंगा मैं और हम लोग बातचीत करेंगे। और हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।